आज कुछ हैरत अंगेज हुआ। रविचंद्रन अश्विन ने फिंच को नॉन स्ट्राइकर जोन पर क्रीज के बाहर देखा, लेकिन मांकड़ आउट नहीं किया। शायद वो कहना चाहते थे आरसीबी को कि पॉपिंग क्रीज के बाहर तो निकल सकते हो, लेकिन जीत की दहलीज हम आपको पार नहीं करने देंगे। और वही हुआ, 59 रनों से हराया आज आरसीबी को। चौथी जीत दिल्ली के लिए, बैंगलोर के लिए दूसरी हार। और इस पावर पैक 5 पॉइंट एंटरटेनिंग रिव्यू के लिए मेरे साथ डबल डीजी दीपदास गुप्ता। कई वजह रही दिल्ली की जीत की, आरसीबी के संघर्षों की, लेकिन इस रिव्यू का पहला पॉइंट दीप स्टोइनिस का फॉर्म। आज सब कुछ मिडिल कर रहे थे, ऐसा लगा कि सैनी के उस बीमर ने उनके अंदर जो बैटरी थी वो और चार्ज कर दी। कमाल की इनिंग्स नंबर 5 पर आकर, और वो स्लॉट उनके लिए फिक्स। जी हाँ, और ये पहली बार नहीं है इस टूर्नामेंट में, इसके पहले भी जो मैच था वो उन्होंने शानदार बैटिंग की। और जैसे आपने कहा कि इस जगह को अपना बना लिया, और जो खास बात लगी कि सिर्फ पावर हिटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन काफी चतुराई के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। जहाँ पे फील्ड जहाँ पे ऊपर है उसके सर के ऊपर से मारना, फील्ड का अच्छी तरीके से फील्ड के साथ खेलना, गेंदबाज के साथ खेलना। आई थिंक वो एक चीज़ दर्शाता है कि इस शख्स के पास सिर्फ पावर ही नहीं है, साथ में दिमाग भी है, उस पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, इस रिव्यू का दूसरा पॉइंट दिल्ली के हुनरमंद स्पिनर्स। आज जो हमने देखा, अक्षर पटेल, अश्विन दोनों से एक ओवर पावर प्ले में कराया गया, लेकिन जो उनका एटीट्यूड था आप शायद बेहतर समझा पाएंगे। जो टॉस फ्लाइट कर रहे थे, डिप हो रही थी गेंद, ये क्या बड़े स्कोर का आत्मविश्वास है या फिर वो स्ट्रैटेजी थी और खुद को बैक किया उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि श्रेयस की कप्तानी की दाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमने पहले इनिंग्स में भी देखा जब गेंद गीली हो जाती है तो कितना मुश्किल होता है। तो उन्होंने क्या किया, जो 7 ओवर उनके स्पिनर्स के थे वो 12वें ओवर तक खत्म कर दिया। तो शुरू में ही एकदम स्पिनर्स खत्म हो गए कि इसके पहले गेंद गीली हो जाए, पकड़ना। हालांकि उसके बाद 1 ओवर जरूर डाला, लेकिन तब तक 2 लेफ्ट हैंडर्स आ गए थे, अश्विन का आखिरी ओवर था। लेकिन वो 7 ओवर्स डलवाने का ये मतलब है कि आपके 7 ओवर्स निकल गए, और अच्छे 7 ओवर्स निकल गए। स्पिनर्स को उतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई गीली बॉल वाली। दूसरी बात ये, अटैकिंग बॉलिंग। अगर आप देखें जो ओवर्स थे 7 ओवर, आप देखेंगे ज्यादातर गेंदें जो स्टंप्स को हिट कर रही थी। तो उसका मतलब ये है कि भैया आप मारो, अगर आपसे नहीं लगा तो फिर मैं विकेट पे लगेगी मेरी गेंद। तो वो अटैकिंग माइंडसेट जो है वो बहुत जरूरी। साथ में जो आपने धीमी गेंद की बात की, तो 2 चीजें, एक तो थोड़ी सी मदद मिल रही थी पिच से, थोड़ी सी कभी कभार गेंद रुक के आ रही थी, थोड़ी सी टर्न भी मिली, और साथ में बड़े ग्राउंड्स हैं तो उसका भी अच्छा इस्तेमाल, थोड़ा वो भी जो है वो खासकर स्पिनर को है जो है थोड़ा सा और आप क्या कहो तो उत्साहित करती है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी, जिस तरीके से हैंडल किया। और ऑब्वियसली अच्छे गेंदबाज तो हैं, लेकिन अटैकिंग गेंदबाजी कहूँ। राइट, अक्षर पटेल ने अमित मिश्रा को रिप्लेस किया इस इलेवन में, जो अब इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। और आज जिन्होंने फिंच और मोइन अली को आउट किया, रविचंद्रन अश्विन ने मैन इन फॉर्म देवदत्त पडिक्कल को आउट किया। लेकिन उस जोड़ी के अलावा एक और जोड़ी थी जो तहलका मचा रही थी, जो इस रिव्यू का पॉइंट नंबर 3 है। रबाडा और नोकिया का जवाब नहीं। जो साउथ अफ्रीकन पेस बैटरी है, उन दोनों ने मिलकर 8 ओवरों में 46 रन दिए और 6 विकेटें ली। जी देखिए, रबाडा से तो आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि विश्व के टॉप बॉलर्स में से एक है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, तो उनसे उम्मीद करते हैं। और देखिए, पिछले साल भी मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर वही थे आईपीएल के, और इस साल भी बहुत अच्छे लय में दिखे। साथ में एनरिक नोकिया, मेरे ख्याल से एक चीज जो देख के लग रहा है कि क्योंकि साथ में खेलते हैं, और इन्होंने कहा भी मैच के दौरान कि क्योंकि रबाडा के साथ खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए हर एक फॉर्मेट में, तो वो कंफर्ट जोन हो जाता है। और आईपीएल में क्या होता है, क्योंकि सब बाहर से आते हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग प्रदेश से आते हैं, तो आप वो कंफर्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। और देख के लग रहा है कि अब दोनों जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल है, खासकर एनरिक नोकिया, और वो उनके गेंदबाजी में निखर के आ रहा है। बिल्कुल। और आपने श्रेयस अय्यर की कप्तानी का जिक्र किया। जैसे ही आरसीबी ने अपने इरादे जाहिर करने की शुरुआत की, तुरंत 14वें ओवर में रबाडा को लेकर आए उनके दूसरे ओवर के लिए, और तभी मिला कोहली का विकेट। तो बॉलिंग ने कैप्टनसी को रिस्पॉन्ड किया और कैप्टन ने बॉलर्स को बैक किया। कमाल का दिन उनके लिए। लेकिन इस रिव्यू का पॉइंट नंबर 4, नहीं चले बेंगलुरु के स्ट्राइक बॉलर्स। क्या हो गया, सैनी और चहल को पूरा कोटा भी खत्म नहीं किया और ढेर सारे रन भी दिए उन दोनों ने मिलकर। देखिए, मैं यही कहूंगा कि एक मैच खराब किसी का जा ही सकता है। 14 मैच का ये टूर्नामेंट है, एक से क्या पूरे 14 मैचेस में 2-3 ऐसे दिन कम से कम होंगे जहाँ पे 40 से ऊपर रन देंगे ये लोग। तो ठीक है, आज एक बुरा दिन था, बस उतना ही कहूँगा, ज़्यादा मैं आलोचना नहीं करना चाहूँगा एक परफॉर्मेंस के ऊपर। हो सकता है, और खासकर इस फॉर्मेट में तो डेफिनेटली हो सकता है।
सैनी ने अपने 3 ओवर में 48 रन दिए, चहल ने 3 ओवर में 29 रन दिए। दीप, उन्होंने 14वें ओवर के बाद स्पिनर्स को बिल्कुल चांस नहीं दिया। क्या वो टैक्टिकल गलती थी या वो डिफेंसिव मूव था आपके हिसाब से? ये चहल एक अटैकिंग बॉलर है और पावर प्ले एंड ओवर्स में अच्छा कर लेते हैं। नहीं, अच्छा करते हैं, लेकिन पहले अगर आप देखें तो जो तेज गेंदबाज थे उनको पकड़ना जो है गेंद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ड्यू के चलते गीली हो गई थी गेंद। तो तभी चौथा ओवर नहीं दिया मुझे लगता है चहल को, क्योंकि तब गेंद की हालत शायद बहुत ही खराब होगी, तभी उनको नहीं दिया गया 14वें ओवर के बाद। और देखिए, सैनी जैसे गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे थे, तेज गेंदबाज उस बॉल के साथ, तो स्पिनर और खासकर रेस्ट स्पिनर के लिए मामला और मुश्किल हो जाता। इस रिव्यू का 5वां और आखिरी पॉइंट, क्या आज आरसीबी का जो लोअर ऑर्डर है वो एक्सपोज हुआ? डिविलियर्स के बाद जो बल्लेबाज हैं, पडिक्कल, फिंच, कोहली, एबी डिविलियर्स के बाद जो कमजोरी है या डेप्थ की कमी है, क्या वो आज एक्सपोज हुई? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मोइन अली बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, इस फॉर्मेट के भी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो मुझे नहीं लगता वो एक्सपोज वाली बात। क्योंकि जब सामने देखिए 196 रन का लक्ष्य हो, 197 रन का लक्ष्य हो, और आप 3 विकेट गवा दें पहले 6 ओवर में, तो बहुत मुश्किल काम है। 3 विकेट आप गवा दे वैसे ही मुश्किल हो जाता है, ऊपर से अगर सामने 197 हो तो मतलब और ज्यादा मुश्किल। तो मैं ज्यादा इस बारे में नहीं सोचूंगा। देखिए, और मुंबई इंडियंस के अलावा बहुत कम ऐसे टीम्स हैं जिनके पास 5-6 में हार्दिक पांड्या, पोलार्ड जैसे बल्लेबाज हों या कृणाल जैसे बल्लेबाज हों। तो वो है मुंबई के पास, वो उनकी मजबूत पक्ष भी है। लेकिन मैं इसलिए मुझे नहीं लगता ये कमजोर है या कुछ, क्योंकि सामने लक्ष्य बहुत बड़ा था। राइट, लेकिन आरसीबी के पास 4 और दिन है रीग्रुप करने के लिए, क्योंकि उनका अगला मुकाबला है किसके खिलाफ? चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जो थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त। 10 अक्टूबर को मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। लेकिन जहां तक दिल्ली कैपिटल्स का सवाल है, अगर आप पॉइंट टेबल पर नजर डालें, 5 मैच 4 जीत, टॉप ऑफ द टेबल 8 पॉइंट के साथ। लेकिन आरसीबी, क्योंकि आज सिर्फ उनकी दूसरी हार थी, वो भी टॉप 4 में बने हुए हैं और ये पॉइंट टेबल आगे आने वाले दिनों में और उतार चढ़ाव देखेगा और सरप्राइज देखेगा और ये टूर्नामेंट और भी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल थैंक्स दीप, दैट्स इट T20 टाइम आउट पर। ये स्पिन क्विक इन्फो पर प्रीव्यूज और रिव्यूज का सिलसिला जारी रहेगा।